भवसागर भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे बोलिए सब लोग। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कल कलुष विभंजनी। राम कथा कल कलश विभंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भव सागर चहे पार जो पावा। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाना है तो परमात्मा की पावन कथा तो सुननी ही पड़ेगी, अन्यथा भवसागर में पड़े पड़े गोता लगाते रहो, भटकते रहो। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान श्री राम की कथा कल के कलमश को भंजन करने वाली है। कलमश माने पाप। और मेरे भाई पाप तो दो चार पाप तो सबके माध्यम से रोजाना होते हैं। हम आप किसान हैं, हम आप लोग गृह में गांव में रहते हैं तो गांव में हो जाया करते हैं। हर जगह होते हैं, शहर हो या गांव हो, लेकिन विशेष जब हम रास्ते में चलते हैं हमारे पांव के नीचे चेंटी चेंटा छोटे छोटे जीव जंतु न चाहने पर भी कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। उनका प्रायश्चित करने के लिए ही उनका भी प्रायश्चित होना चाहिए भाई। छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप होता है। न चाहने पर जो प्रायश्चित होता है उसके लिए हमें ठाकुर जी का कीर्तन, भगवान के नाम की जय बोलनी पड़ती है, भगवान की कथा सुननी पड़ती है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम मांगी नाव न केवट आना। कहूँ तुम्हार मरम में जान। भगवान ने नाव मांगी, केवट आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? कहूँ तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है परमात्मा मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं ला सकता। बोले क्यों? ये प्रश्न तो आपने कल श्रवण ही किया था। आपके चरणों की रज में जादू है, मेरी नाव नारी बन जाएगी महाराज। और नारी बन गई तो जानते हो क्या होगा? बोले क्या होगा? एक तो 4-6 बाल बच्चे मेरे पास में वैसे ही हैं, इनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ। और दूसरी नारी जब बन जाएगी महाराज और मैं उस नारी को लेकर के घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी देखेगी कि अरे ये तो नई दुल्हन नई नारी घर में लेकर के आए हैं, तो मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी। पहले हम लोगों की पूर्ति नहीं हो रही है, दूसरी और कहां से ले आए? लक्ष्मण जी बोले 2-2 पत्नी हो जाएंगी, क्या बात है? 2-2 4-4 हो जाए तो क्या परेशानी है? बोले लक्ष्मण जी मैं जानता हूं मेरे घर में एक के बदले में और 2 पत्नी हो जाएंगी। ये चटकेंगे ना जब तक ना मानेंगे। चटकाओ एकदम विधिवत सेवा करो, जरूरी है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान
मेरे घर में एक पत्नी है, उसी की व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से नहीं कर सकता, सुबह से शाम तक और नाव चलाता हूं तब जाकर के उधर की पूर्ति होती है, और दूसरी हो जाएगी तो महाराज क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले क्या होगा? दूसरी नारी हो जाएगी तो विवाह कर लेना, रख लेना। बोले लक्ष्मण जी मैं तुम्हारे जैसा होना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले कि मैं तो इतना ही निवेदन करता हूँ, आप मेरे से कह रहे हो दो विवाह करने के लिए, अपनी तरफ देख लो, अपने घर में देख लो। बोले क्या है? बोले प्रभु अगर महाराज के एक ही महारानी होती तो आप मेरे पास यहाँ गंगा जी पर नहीं खड़े होते। तीन तीन रानियां महाराज के, और महाराज सौत तो चून की भी बुरी होती है। तीन तीन महारानियां, और उसका परिणाम क्या है? अपने यहाँ जाकर के देखो, आपके यहाँ झगड़ा हुआ, माने बरवास मांगा महारानी कैकेयी ने, तभी तो आप यहाँ आए हैं। इसलिए प्रभु आप क्षमा करिए, आप ये सहन कर सकते हो, मैं तो गरीब ठहरा, मैं ऐसे कैसे सहन कर सकता हूँ। भगवान श्री राम बोले तो भाई ऐसा है तो तुम ही बताओ कि कैसे हम लोग पार जाएंगे। नाव में बैठ करके, अगर नाव में बैठ करके जाएं, दूसरा कोई रास्ता हो तो या ही घटलों थोड़ी दूर प्रभु कटलों जल था दिखाए हो जो, या ही घटसों थोड़ी दूर प्रभु कटलों जल था दिखाए हो जो, पग रजये छूकर तरे तरनी घरनी के ही विद समझाई हो चू। हे राम जी इस घाट से थोड़े आगे आप जाएंगे तो कटिलों मतलब कमर तक जल है, अगर आप बिना चरण धोए धुलवाना नहीं चाहते हो तो उस गंगा जी में होकर के आप चल करके पार हो जाओ। और अगर प्रभु मेरे पास यहाँ मेरी नाव में बैठ करके पार होंगे तो भगवान कैसे करूंगा? दूसरी नारी बन जाएगी तो घरनी को घर में जाकर के पत्नी को कैसे समझाऊंगा मैं? और नहीं अविलंब प्रभु मेरे पास में खाने कमाने का और कोई साधन तो नहीं है, लड़का के ही भांत जलाई हूं जो, अगर खर्चा बढ़ेगा तो बच्चों का पालन कैसे होगा? लक्ष्मण जी बोले सुन, अगर तू नहीं मानेगा तो ये देख रहे हैं हमारे हाथ में धनुष है, बाण है, पर तीर मारो लखन पे। हे लक्ष्मण आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में धनुष बाण है, आप मुझे मार देंगे तो और भी आनंद हो जाएगा। बोले क्यों? मरने से डरता नहीं है? बोले डरना क्या है, पर तीर मारो लखन पे। हे लक्ष्मण जी अगर आप मुझे तीर मारेंगे मेरा प्राणांत हो जाएगा तो और भी आनंद आ जाएगा। बोलो वो कैसे आ जाएगा? बोले ऐसे आएगा और भी मैं जीत जाऊंगा। बोले कैसे जीतोगे? आप तीर मारोगे, मैं मर के अदालत में जाऊंगा भगवान की, मैं उस अदालत में मेरे को मुजरिम समझ करके खड़ा किया जाएगा, मेरे से पूछा जाएगा कि भाई तूने क्या अपराध किया है, तो मैं एक ही उत्तर दूंगा। बोले मैंने अपराध यह किया है कि मैं भगवान श्री राम के चरण धोना चाहता था। तो लक्ष्मण ने क्यों मारा? बोले इसी अपराध पर मारा है कि ये चरण धोना चाहता था भगवान के और लक्ष्मण ने इसका प्राणांत कर दिया। तो बोले कौन है लक्ष्मण? बोले भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण, उनके द्वारा मारा जाऊंगा तो भी मेरा कल्याण होगा। दूसरा बोले कहेंगे लोग गवाही देनी पड़ेगी। बोले गवाह कौन है तुम्हारा? बोले मेरे गवाह भगवान श्री राम है, माता किशोरी जी हैं, इनके ही सामने मुझे लक्ष्मण ने मारा। अपराध क्या था? कि चरण धोने की याचना कर रहा था। बोले किस जगह मारा? बोले गंगा जी के किनारे पर मेरा प्राणांत होगा तो गंगा जी पे मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान मुझे मरने का कोई डर नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे कर लिया और बोले लक्ष्मण जी ये बाण मत दिखाओ, ये बाण ये केवट का शब्द बाण और आपका बाण बराबरी का नहीं हो सकता। मैं वो नहीं हूं कि आप बाण निकाल लेते हैं पुनः तरकश में डाल देंगे, नहीं। मैंने जो एक बार आपसे निवेदन किया ऐसा तो मैं चरण तो धो करके ही मानूंगा। अगर नहीं धुलवाना चाहते हो, कमर जल है, पैदल निकल जाओ, क्यों ऐसा करते हो? पिछली बार आपने कल प्रसंग में सुना था, वही केवट कछुआ था। बोले लक्ष्मण जी याद करो जब मैं कछुआ था
मैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आया करता था। इधर से तो माता जी एक हाथ से ऐसे कर मुझे हटा देती थी, चरण नहीं छूने देती थी। आपकी तरफ से आता था तो आप फुसकार मार करके मुझे दूर भगा देते थे। लेकिन आज तो माता भी खड़ी हैं, आप भी खड़े हैं। आज केवट का समय है, आज आप लोग खड़े हैं। आप ना आप हटा सकते ना आप हटा सकती हैं माता जी। आज मैं भगवान के चरण धोऊंगा। केवट का भाव सुन करके महाराज भगवान श्री राम बोले, भैया तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन आप कोई वही उपाय करिए। बोले, मोय पद पदम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो, पार जाना ही चाहते हो तो एक काम करिए। बोले, क्या? कि आप ऐसा करो, आप मेरे से कहिए कि केवट तुम मेरे चरण धो लो। अब बताओ ऐसा कौन है, चाहे पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, महात्मा हो, अपने से बड़ा हो, यजमान से कहेगा स्वयं कि तुम मेरे चरण धो लो। भगवान बोले, ऐसे तो भाई नहीं कह सकते, ये तो कुछ अनुचित बात है। बोले, कोई अनुचित नहीं, आप कहो। मोय पद पद्म पखारन कहो। और भगवान एक बात और सुन लीजिए। बोले, क्या है? पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहो। मोय राम राउर आन दशरथ बातन सब साथी कहूँ। मोय राम राउर आन दशरथ शपथ सब साथी कहूँ। पर तीर मारो लखन पे जब तक पाए पधारे हो। पर तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालो पार उतारे हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालो पार उतारे हो। बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब भगवान लक्ष्मण भैया बोले, भैया ये सुबह से शाम यही कर देगा, आप कृपा करके ऐसा करिए कि आप इससे कह दो चरण धोने के लिए। बोले, लक्ष्मण ऐसे कैसे हो सकता है, हम इससे को कैसे कहें कि चरण धो ले? तो महाराज कोई और विकल्प ढूंढिए, हमको पार तो जाना ही है। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाए चितहि जानकी लखन तन। बोले, भगवान मुझे के उतराई भी नहीं चाहिए। भगवान भी हंसे, यहाँ पर हंसे प्रेम देख करके, अटूट श्रद्धा देख करके, भक्ति देख करके। महाराज चलो अब जल्दी पार कर देते हैं, 2 ही दिन में तो भगवान का कल राज तिलक भी होना है। तो केवट की बात सुनकर के भगवान बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। क्या देख रहे हैं जानकी जी लक्ष्मण जी की? बोले, भैया लक्ष्मण देख रहे हो, ये केवट है। जानकी जी आप देख रही हो? बोले, हाँ प्रभु, ये वही चरण है मेरे जो तीनों लोगों को मापा था मैंने। तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं चरणों को अपने कमंडल में धो करके और जल किया था, और ये गंगा जी बनी। दूसरी बात, महाराज जनक ने, विदेहराज ने इन्हीं चरणों को सोने के थाली में इनको प्रक्षालन किया था। लेकिन आज समय देख लो कैसा समय है, ये वही मेरे चरण है। केवट काठ के कठौता में ढोना चाहता है, काठ के कठौता में ढोना चाहता है। तो बेहसे करुणा एन चितह जानकी लखन तन। किशोरी जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ महाराज, भगवान राम की सेवा दिन रात लक्ष्मण जी किया करते थे। किशोरी जी बोली कि मुझे कब अवसर मिलेगा राम भगवान आपकी सेवा करने का? जानकी जी से भगवान बोले कि हे जानकी, कोई समय आए तुम ले लेंगी तो ठीक है, नहीं तो लक्ष्मण ने ही ये सेवा संभाल रखी है। तो होली का समय आया और होली के समय पर होली खेली गई। उस समय लक्ष्मण जी, भगवान श्री लक्ष्मण जी होली खेल रहे थे। तो बस होली का फगुआ जब दिया जाता है तो लक्ष्मण
जी से मांगा गया, बोले प्रभु मेरी किशोरी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं,